नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वर्णिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके और हमारे YouTube चैनल भार्गवी अकल्ट विद्या में। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर में स्थित मुख्य चक्रों के बारे में। चक्र, जिसे संस्कृत में चक्रम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पहिया या घूमना, जो चक्कर लगाकर ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। भारतीय दर्शन और योग में चक्र प्राण या आत्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। हमारे शरीर में अनगिनत संख्या में नाड़ियाँ पाई जाती हैं। सभी नाड़ियाँ शरीर में एक दूसरे को कई स्थानों पर पार करती हैं या काटती हैं। जहाँ नाड़ियाँ आपस में प्रतिच्छेदन करती हैं, उन्हीं स्थानों पर शक्तिशाली ऊर्जा के चक्र बनते हैं। ये नाड़ियाँ पूरे शरीर में 108 ऊर्जा चक्र अथवा ऊर्जा केंद्र बनाती हैं। परंतु शरीर की मुख्य नाड़ियाँ ईडा, पिंगला और सुषुम्ना मेरुदंड से एक वक्रपथ से होकर गुजरती हैं। इन तीनों नाड़ियों के प्रतिच्छेदन संगम बिंदु पर बहुत शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र बनते हैं। ईडा, पिंगला व सुषुम्ना नाड़ी के संगम से ही मुख्य 7 चक्रों की उत्पत्ति हुई है। योगिक ग्रंथों में ये 7 चक्र शक्तिशाली व विशिष्ट चक्र कहे गए हैं। कई स्थानों पर 7 चक्र को शरीर के कमल व कहीं पर ऊर्जा की कुंडली कहा गया है। हमारे शरीर में अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा हमारे शरीर में चक्रों के द्वारा प्रवाहित होती है, जो शरीर के अलग अलग स्थान पर स्थित होते हैं तथा जिस स्थान पर स्थित होते हैं उस स्थान से संबंधित कार्य करते हैं। चक्र जीवन शक्ति ऊर्जा को ग्रहण करके आत्मसात करते हैं। चक्र का शाब्दिक अर्थ होता है चक्का या कुंडल। ये जैविक क्रियाकलापों के लिए चक्कर काटते हैं तथा ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। ये मुख्य 7 चक्र हमारे शरीर के तंत्रिका गैंग्लिया से निकलकर मेरुदंड में स्थित होते हैं। ऐसा माना जाता है शरीर में केवल 6 चक्र मौजूद होते हैं। 7वां चक्र कायिक क्षेत्र से बाहर होता है। तो चलिए बात करते हैं ये 7 चक्र क्या होते हैं और इनका हमारे शरीर में स्थान कहाँ है और इन 7 चक्र के नाम, रंग, तत्व, बीज मंत्र और आकृति क्या होती हैं। ये 7 चक्र शरीर की किस ग्रंथि से जुड़े होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चक्र नंबर 1, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, इसे आधार चक्र भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका रूट चक्र होता है। यह गुदा और लिंग के बीच में स्थित होता है। यह लाल रंग का 4 पंखुड़ी वाला कमल के फूल जैसा होता है। सुपररीनल ग्रंथि के साथ इसका संबंध होता है। इसका तत्व पृथ्वी है। इसका बीज मंत्र लम है। यह किडनी, रीढ़ की हड्डी, पैर, घुटने, इम्यून सिस्टम, हड्डियों के जॉइंट को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं स्वादिष्ठान चक्र, जिसे हारा चक्र, सैक्रल चक्र या स्प्लिन चक्र भी कहते हैं। यह नाभि और प्यूबिक हड्डी के बीच में स्थित होता है। यह नारंगी रंग का 6 पंखुड़ी वाला कमल के फूल जैसा होता है। इसका जल तत्व जल होता है। बीज मंत्र वम होता है। यह सेक्सुअल ऑर्गन्स, किडनी, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से को नियंत्रित करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 चक्र, मणिपुर चक्र की। इसे सोलर प्लेक्सिस चक्र या सूर्य चक्र भी कहा जाता है। यह नाभि से 2 इंच ऊपर स्थित होता है। यह पीले रंग का 10 पंखुड़ी वाला कमल के फूल जैसा होता है। यह एडर्नल ग्रंथि के साथ संबंधित होता है। इसका तत्व अग्नि होता है। बीज मंत्र रम होता है। यह पेट के ऊपरी हिस्से, लीवर, गोल ब्लैडर, रीढ़ की हड्डी के मध्य हिस्से को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं चक्र नंबर 4, अनाहत चक्र की। इसे हार्ट चक्र या हृदय चक्र भी कहते हैं। यह छाती के मध्य हृदय के लेवल में स्थित होता है। यह हरे रंग का 12 पंखुड़ी वाले कमल के फूल जैसा होता है। यह हृदय, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम,
फेफड़े, डायफ्राम, ब्रेस्ट आदि को नियंत्रित करता है। इसका बीज मंत्र यम तथा तत्व वायु होता है। अब बात करते हैं 5वें नंबर चक्र विशुद्धि चक्र की, जिसे थ्रोट चक्र भी कहते हैं। यह गले में स्थित होता है तथा यह नीले रंग का 16 पंखुड़ी वाला कमल जैसा होता है। इसका बीज मंत्र हम होता है। यह गले, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है तथा थायराइड व पैराथायराइड, दांत, जीभ आदि को नियंत्रित करता है। इसका तत्व आकाश होता है। 6 नंबर पर आता है आज्ञा चक्र, जिसे अजना चक्र या थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। यह आँखों के दोनों बाहों के मध्य होता है। यह गहरे नीले रंग का 2 पंखुड़ी वाले कमल के फूल जैसा होता है। इसका बीज मंत्र उंग होता है। यह पीनियल ग्रंथि, आँखें, दिमाग, कान, नाक के साथ संबंध रखता है। 7 नंबर और शरीर के बाहर वाला चक्र सहस्त्रार चक्र, इसे क्राउन चक्र और टॉप चक्र भी कहते हैं। यह सिर के ऊपरी तरफ होता है। यह जामुनी रंग का अनगिनत पंखुड़ी वाला फूल जैसा होता है, जिसे सहस्त्रदल भी कहते हैं। यह तंत्रिका तंत्र, पीयूष ग्रंथि, सिर के बाल, दिमाग का ऊपरी हिस्सा से संबंधित होता है। इसका बीज मंत्र ओम होता है। ये 7 चक्र हमारी पर्सनैलिटी, शारीरिक क्रियाओं और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। साथ में हमारे रिश्तों के मानसिक और आध्यात्मिक आनंद के उत्तरदायी होते हैं। आध्यात्मिक और सांसारिक सुख के लिए इन चक्रों का बैलेंस होना जरूरी होता है। जैसा आपको बताया है, प्रत्येक चक्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो चक्र जागृत या बैलेंस होता है उसमें ज़्यादा ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो चक्र बैलेंस या जागृत नहीं होता है उस चक्र में ऊर्जा का प्रवाह कम होता है तथा उसी चक्र से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। यह समस्या मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। यदि आपका कोई चक्र बैलेंस नहीं है तो आपको उस चक्र से संबंधित अंग से बीमारी भी हो जाती है। किस किस चक्र से कौन सी समस्याओं का इलाज कर सकते हैं तथा आपका कौन सा चक्र इम्बैलेंस है तथा इन चक्रों को कैसे हील किया जाता है, यह आपको नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। आपको चक्रों के बारे में जानने के बाद यह भी जानना आवश्यक है आपके कौन से चक्र बैलेंस है या कौन से चक्र बैलेंस नहीं है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।